अब यहाँ देखिए, ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं ये डिवाइस है रैम। ये कौन सा डिवाइस है? रैम। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी भी इस मदरबोर्ड के ऊपर ही लगा रहता है। देखिए मैं आपको इसको अभी निकाल कर दिखाता हूं। ये लॉक किया हुआ है यहाँ पर, और इस लॉक को निकालने के लिए पहले मेरे को ये कनेक्टर हटाना पड़ेगा। ये लूज हो जाता है और मैं इस रैम को बहुत ही आसानी से यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। तो इसको बोलते हैं रैम। इस रैम के कई सारे कार्य हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के जानकारी दूंगा। ये रैम मैं वापस इसके ऊपर लगाता हूं। ये रैम में वापस, ये रैम को लगाने के लिए ध्यान ये देना चाहिए कि यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं कि एक नॉच है। नॉच मतलब एक यहाँ पे कटिंग पॉइंट है, और आपके मदरबोर्ड के ऊपर भी वो कटिंग पॉइंट लगाने के लिए जगह दिया हुआ है। तो आपको ये रैम इस तरीके से लगाना है कि इसका कटिंग पॉइंट इसके कटिंग पॉइंट के साथ मैच करे और ये एक साथ एक दूसरे के ऊपर जाकर बैठ जाए। तो ये देखिए मैं इसको यहां पर लगाता हूं। मैंने इसको यहां पर बैठा दिया और ये लॉक हो गया। वापस अब ये गिरेगा नहीं। ये देखिए ये पूरी तरह से एकदम सही है और ये गिरेगा नहीं। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया मदरबोर्ड। यहां पर आपका हो गया सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये आपका हो गया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब मैं जो डिवाइस आपके सामने लाने वाला हूं, ये जो डिवाइस है इस डिवाइस को कहते हैं हार्ड डिस्क। ये कौन सा डिवाइस है? ये डिवाइस है हार्ड डिस्क। इसको सेकेंडरी डिवाइस इसलिए बोला गया क्योंकि जो रैम है ये रैम होता है प्राइमरी। रैम होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और हार्ड डिस्क होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। रैम प्राइमरी क्यों होता है? क्योंकि आप कोई भी फाइल ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने नोटपैड का फाइल खोला। आपने नोटपैड का फाइल जब खोला और आपने उसके ऊपर कुछ लिखा, तो क्या आपने उस चीज को अभी तक सेव किया है? नहीं किया है। लेकिन आपने सेव नहीं किया है फिर भी वो चीजें आपको दिखाई दे रही है। सपोज आपने लिखा APEX, अपेक्स, तो क्या ए लिखने के बाद जब आपने पी लिखा तो क्या ए गायब हो गया? क्या आपने AP लिखकर जब ई लिखा तो क्या AP गायब हो गया? नहीं। और आपने सेव भी नहीं किया, लेकिन वो चीजें आपको लगातार दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें सेव हो रही हैं तभी तो आपको दिख रही हैं। तो बाय डिफॉल्ट जहां पर सेव हो रही है उस डिवाइस का नाम है रैम। तो जो चीज आप सेव नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको स्टोर होकर और कंटिन्यूअसली दिखाई दे रही है, तो किसकी वजह से? तो रैम की वजह से, इस डिवाइस की वजह से। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। क्यों? क्योंकि सबसे पहले चीजें रैम पर जाकर सेव होती हैं। और इसको टेम्पोररी भी बोलते हैं। टेम्पोररी क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेम्पोररी बोलने के पीछे कारण यह है कि अगर आपने सेव नहीं किया और आपने उसको बंद कर दिया, या आप काम कर रहे थे आपने सेव नहीं किया और लाइट अचानक से कट गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आपकी मेहनत हो गई बेकार, क्योंकि आपने सेव नहीं किया था। तो जब तक आप सेव नहीं करते हैं तब तक वो चीजें रहती हैं आपकी रैम पर, और जब आप उसको सेव कर देते हैं तो वो रैम से ट्रांसफर हो जाती है आपके हार्ड डिस्क पर। तो ये है आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि पहले चीजें आपकी सेव हुई रैम पर बाय डिफॉल्ट, और जब आपने अपनी मर्जी से सेव किया, बाद में आपने सेव किया, तो वो चीजें आपकी ट्रांसफर होकर चली गई हार्ड डिस्क के ऊपर। और हार्ड डिस्क के ऊपर जाने के बाद वो चीजें आपकी परमानेंट सेव हो चुकी हैं। तो जब आपकी ये जो हार्ड डिस्क है, तो जब हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा सेव हो जाता है तो वो हो जाता है परमानेंट। इसीलिए हार्ड डिस्क को बोला जाता है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब बाद में, और परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। तो सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले डेटा रैम पर रहता है और रैम से सेव हो जाने के जब आप सेव करते हैं तब वो जाकर हार्ड डिस्क पर आता है, और हार्ड डिस्क पर आकर वो डेटा परमानेंट स्टोर हो जाता है। इसीलिए हार्ड डिस्क को बोला गया है सेकेंडरी और परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क की बनावट कुछ ऐसी होती है, और ये हार्ड डिस्क भी आपके इस कैबिनेट के अंदर ही लगा रहता है। ये इस डब्बे के द्वारा हार्ड डिस्क कवर कर दिया जाता है। ये हार्ड डिस्क आपको इस डब्बे के बाहर ऐसे दिखाई नहीं देगा जब तक कि आप इसको खोल न ले। जब आप इसको खोल लीजिएगा तो खोलने के बाद से आपको ये इसके अंदर जरूर हार्ड डिस्क दिखाई देगा, क्योंकि ये हार्ड डिस्क इसके अंदर कनेक्ट किया जाता है। मैं आपको
इसको एक बार खोल के भी दिखाता हूं। चलिए मैं आपके सामने इस डिवाइस को, इस सीपीयू को मैं आपके सामने खोल के दिखाता हूं। आप ये देखिए, मैंने ये दो नट निकाल दिया। इसके अंदर दो नट लगे हुए थे, मैंने दोनों नट आपके सामने निकाल दिया। निकालने के बाद मैं इसका ये कवर हटाता हूँ। ये कवर भी मैंने हटा दिया। और कवर हटाने के बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आप देखिए, यहाँ पे ये मदरबोर्ड लगा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, ये पीछे की साइड में ये मदरबोर्ड लगा हुआ है, मदरबोर्ड। और यही मदरबोर्ड का बाकी जो भी कंपोनेंट है आपको इस साइड दिखाई देगा। ये हार्ड डिस्क, ये देखिए हार्ड डिस्क यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर के द्वारा कसा गया है। यहाँ पर हार्ड डिस्क लगा हुआ है और इसके अंदर बहुत सारे केबल्स हैं, जिन केबल्स के द्वारा ये हार्ड डिस्क इस मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक चीज और देखने और समझने वाली चीज है, और वो चीज है ये डिवाइस। ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो डिवाइस लगा हुआ है, इस डिवाइस का नाम है SMPS। क्या नाम है इसका? SMPS। यस, SMPS। इसका फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या नाम है? स्विच मोड पावर सप्लाई। चलिए मैं SMPS को आपके सामने अलग से दिखाता हूँ।